गेहूं का दलिया बहुत इंटरेस्टिंग और टेस्टी हो सकता है। चलिए मिलकर बनाते हैं। वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। दलिया लिया है मैंने आधा कप और इसे हम आधे घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। आधे घंटे बाद इसे हम छान कर एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं। एक मीडियम साइज़ का मैंने कच्चा आलू लिया है, इसे छील कर पानी में रखा था ताकि यह काला ना पड़े। और फिर हम इसे रफली चॉप करके एक मिक्सी के पॉट में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसी पॉट में हम भिगोए हुए दलिये को भी डाल देंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 1 कप पानी लगेगा, तो 1 कप पानी मैंने ले लिया है और इसमें से थोड़ा पानी अभी पीसने के लिए डालूंगी। बाकी नाप का पानी हम बचा कर रखेंगे जिसे हम आगे यूज़ करेंगे। हमारा यह आलू और दलिया पीस कर तैयार हो गया है। अब एक पैन में हम 1 चाय चम्मच तेल डाल रहे हैं और इसमें डाल रही हूँ 1 चाय चम्मच चने की दाल और 1 चाय चम्मच उड़द की दाल। मीडियम फ्लेम पर इसे हम थोड़ा भूनेंगे। अब हम डाल रहे हैं 1 हरी मिर्च बारीक काटकर और आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा। थोड़ा सा इसे और सौते करेंगे और अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके। इतनी देर में उड़द की दाल और चने की दाल अच्छे से क्रिस्प हो जाने चाहिए, और अगर ये दालें क्रिस्प ना हुई तो ये दांत में लगेंगे। यहाँ हमारी दालें अच्छे से क्रिस्प हो चुकी हैं और अब हम इस पे डाल रहे हैं बारीक काटकर 1 प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है। और अब इसमें हम आलू और दलिये के पेस्ट को डाल देंगे। 1-2 बार चलाकर हमने जो 1 कप पानी लिया था उसमें से हमने थोड़ा यूज़ किया था, बाकी बचा कर रखा था। उस पूरे पानी को भी यहाँ डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक भी यहाँ ऐड कर देंगे और आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसकी जगह आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1-2 बार और चलाकर अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी अच्छी बाइंडिंग के लिए। यह सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी ऐड करना है क्योंकि दलिया, सूजी, आलू सब बहुत जल्दी सेट होने लगता है। अब मीडियम फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को 1-2 मिनट तक कुक करेंगे और यह एक डो सा बन जाएगा और आपको इसे अच्छे से सुखा लेना है। और अब इसे हम अपने आप ठंडा होने के लिए रहने देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे हम एक परात पर निकाल लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून हरी धनिया की पत्ती। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे से गूँथेंगे। यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो यह आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, लेकिन अगर आप इसे गर्म में हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ये हाथों में थोड़ा सा चिपक सकता है। जब यह डो अच्छे से चिकना हो जाए तब इससे हम छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह। इन गोलियों को अब हम स्टीम करेंगे। मैंने इसे 2 लेयर में सेट किया है और दोनों लेयर के बीच में थोड़ा तेल अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे थोड़े फैले हुए बर्तन में स्टीम करें और गोलियों को थोड़ा दूर दूर रखें एक ही लेयर में। बहुत पास पास रखने से थोड़ा चिपकने की आशंका रहती है, लेकिन अगर चिपक भी जाए तो ठंडा होने के बाद इसे आप आसानी से अलग कर सकते हैं और इन्हें फिर से गोल गोल शेप भी दे सकते हैं। 12 से 14 मिनट इसे हमें स्टीम करना है। इन गोलियों को हम थोड़ा और मजेदार बनाएंगे, लेकिन पहले चलिए इसके साथ खाने के लिए फटाफट एक चटनी बना लेते हैं। 1/4 कप कच्चा नारियल, 1/4 कप फूटना चने की दाल, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, छोटा इमली का टुकड़ा और धनिया की पत्ती, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें हम पीस लेते हैं। एक बढ़िया सा तड़का भी लगाएंगे। तेल में डाला है लाल मिर्च, हरी मिर्च, करी लीफ, थोड़ा राई, 1 चुटकी हींग और अच्छे से कड़कने के बाद तड़के को हम चटनी में डाल देंगे और मिला देंगे। इस नाश्ते को आप चाहें तो इस चटनी के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, पर हम इन गोलियों में एक तड़का और लगा लेते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है तेल, इसमें आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ राई और आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, कुछ हरी मिर्च और थोड़ी सी करी लीव्स, 3/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। ये सारी चीजें अच्छे से कड़क गई हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून पानी और स्टीम करी हुई इन सारी गोलियों को इसमें डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे हम करीब 2 मिनट तक सौते करेंगे। फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी हरी धनिया की पत्ती। दलिया और आलू का यह लाजवाब नाश्ता आप टिफिन में दे सकते हैं, शाम के नाश्ते में या फिर छोटी किसी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। इसे खाने के बाद आप डेफिनेटली कहेंगे कि दलिया बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें।